See, I don't think anything is objectionable in our manifesto. क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? 370 की वजह से यहाँ पे कोई अलगाववाद उग्रवाद कभी नहीं हुआ। इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? हिंदुस्तान के मुकुट कश्मीर में चुनाव है तो तनाव भी है। तनाव कश्मीर की पहचान को लेकर। सवाल कि उसकी पहचान अलग झंडे, अलग संविधान से होगी या फिर भारत के तिरंगे और भारत के संविधान से होगी। ये सवाल उठ खड़ा हुआ राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद, जिसके बाद ऐलान हो गया था कि दोनों दल घाटी में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इस मुलाकात और गठबंधन के ऐलान से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया कि सरकार बनी तो आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 370 वापसी को एजेंडे में शामिल करना और फिर राहुल गांधी का कश्मीर जाकर फारूक अब्दुल्ला से मिलना और फिर गठबंधन का ऐलान करना सियासत में भूचाल खड़ा कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला और राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले। सवाल कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी अब्दुल्ला के 370 और 35 से वापसी की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? बीजेपी ने ऐसे ही 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कि अब्दुल्ला का एजेंडा घाटी में अलग झंडा, अलग विधान क्या राहुल को कबूल है? कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी तो नहीं, पवन खेड़ा सामने आए और बीजेपी पर यह कहते हुए हमला बोला कि क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन उसका मैनिफेस्टो देखकर किया था। अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था, बताइए। कांग्रेस के डिफेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने मैनिफेस्टो को जस्टिफाई करते हुए फिर कहा कि 370 रिस्टोर करने की बात में बुराई क्या है। See, I don't think anything is objectionable in our manifesto. Our flag was given by the Parliament of India. Delhi Agreement was approved and ratified by the Parliament of India and then Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Second is that 370 was made part of the Constitution by the Constituent Assembly. And there was not even a whisper against 370. There was no amendment, there was no disagreement, there was no vote against it. So when we say that we want 370 to be restored, what we say is, what we demand is that the constitution should be restored the way it was formed in 1950. बहस देश की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370
और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी तो नहीं, पवन खेड़ा सामने आए और बीजेपी पर यह कहते हुए हमला बोला कि क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन उसका मैनिफेस्टो देखकर किया था। अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था, बताइए। कांग्रेस के डिफेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने मैनिफेस्टो को जस्टिफाई करते हुए फिर कहा कि 370 रिस्टोर करने की बात में बुराई क्या है। See, I don't think anything is objectionable in our manifesto. Our flag was given by the Parliament of India. Delhi Agreement was approved and ratified by the Parliament of India and then Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Second is that 370 was made part of the Constitution by the Constituent Assembly. And there was not even a whisper against 370. There was no amendment, there was no disagreement, there was no vote against it. So when we say that we want 370 to be restored, what we say is, what we demand is that the constitution should be restored the way it was formed in 1950. बहस देश की एकता अखंडता को लेकर है। बहस इस सवाल पर है कि देश में एक विधान एक निशान चलेगा या फिर इसी देश में किसी राज्य का अलग झंडा और अलग विधान हो सकता है। सवाल राहुल गांधी से इसलिए क्योंकि वो संवैधानिक पद नेता विपक्ष की कुर्सी पर है और इसीलिए सवाल कांग्रेस से कि क्या गठबंधन के नाम पर सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। इससे पहले भी घाटी में दौरे के बाद राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो चुका है। जब उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को सिर्फ कार धमाका कहा था, कश्मीर को उग्रवाद प्रभावित राज्य बता गए थे। राहुल ये भी कह गए थे कि आतंकियों ने मुझ पर हमला नहीं किया क्योंकि मैं हिंसक नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने कश्मीर में बदलाव को देखा है और अब चुनाव पर भी उसकी नजर है। इसीलिए आज सवाल बड़ा और गंभीर है। सवाल कि राहुल गांधी जी, गठबंधन में आपके साथी का एजेंडा 370 35 की वापसी का है। आप बताएं, आपको 370 वाला कश्मीर चाहिए क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।